जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग 12th क्लास में पूछे जाने वाले ग्राफ से हर साल दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है और वो 5 नंबर का आज हम लोग जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ग्राफ से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राफ बनाने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ये आपको 12th क्लास का जो है से 12.1 है, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और 12.1 अगर बना लेते हैं तो आपको 5 नंबर एकदम श्योर मिलेगा। कभी कभी तो 7 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए दोस्तों, हम देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए दोस्तों, ग्राफ में आप जो पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, जो आप ग्राफ पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसी से रिलेटेड सारा पॉइंट है। अगर उसको आप नहीं समझे हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस वीडियो के देखने के बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राफ में आपको दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा अधिकतमीकरण और दूसरा पूछता है दोस्तों न्यूनतमीकरण। ठीक है, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, यानी अधिकतम मैक्सिमाइज कब होगा और मिनिमाइज कब होगा। वैल्यू का मान जो होगा सबसे ज्यादा किस वैल्यू पर आएगा और सबसे कम किस वैल्यू पर आएगा। मिनिमाइज कब होगा और मैक्सिमाइज कब होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दे दिया है? तो समीकरण दिया है x + y और इसको हम लोग कहेंगे से 12 और बराबर 4 है। इस वैल्यू को छोड़ दीजिए, x का मान 0 का मान, सबका मान 0 से अधिक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, एक पॉइंट समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है और बराबर क्या होता है। ये चारों का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जिधर नोक रहता है उसको हम लोग छोट मानते हैं, जिधर नोक रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, छोट मानते हैं। अब आपको जिधर इसमें रहेगा इसका मतलब बराबर है। जैसे हम कहते हैं x और इधर घुमा दिए y कर दिए, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यही हुआ कि जिस तरफ नोक है वही छोट है। इसका मतलब हुआ कि x का जो मान होगा वो y के मान से बड़ा होगा। y के मान से क्या होगा, बड़ा। यानी x का कोई भी मान होगा y के मान से हमेशा बड़ा होगा। अगर हम कहते हैं क्या k और ऐसे कर दिए p, के ऐसे कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, नोक जिधर रहेगा उधर छोट रहता है। ठीक है दोस्तों, नोक जिधर रहता है उधर क्या होता है, छोट होता है। यानी ये वाला वैल्यू के का जो मान होगा वो p के मान से छोटा होगा। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं समझे फिर भी आप समझ में फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। x + y और ये जो देखिए इससे बड़ा और बराबर, इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बराबर। बराबर में 4। अब इसके लिए दो हल तो इसका बहुत होगा। x और y का मान कौन ऐसा दो होगा जिसको जोड़ने के बाद 4 आ जाएगा। तो ऐसा तो बहुत होगा कि दो अंक को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 2 4 होता है, 3 1 4 होता है, 1 4 -4 4 और -1 भी 5 और -1 भी 4 होता है। यानी अनगिनत वैल्यू है, लेकिन कम से कम हमको 2 वैल्यू इसमें चाहिए। तो चलिए हम लोग 2 वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, उसका खंड बना देते हैं। ठीक है, जो ऐसे आप लोग 10th में पढ़े ना सेम वैसा ही है। इधर बना दीजिए दोस्तों, हड़बड़ा के भागिए नहीं, आपको समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए, x है, क्या है, y है। अब आपको ध्यान दीजिए, x का मान क्या रखना है कि y का मान कभी भी बटा में ना आए। तो मान लीजिए हम x का मान 0 रखते हैं, यानी हम लिख देते हैं कि जब ध्यान दीजिएगा, तो जब x बराबर जो है से हम मान लेते हैं 0, तो यहाँ 0 रखिए। 0 प्लस में हो जाएगा दोस्तों y, अब बराबर में क्या हो जाएगा 4। अगर हम कहते हैं 0 रुपया y रुपया क्या हो जाता है, y रुपया हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 4। यानी x का मान आप 0 रखे, x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब फिर एक और वैल्यू निकालिए। अब हम मान लेते हैं जब, ध्यान दीजिएगा, जब मान लेते हैं y बराबर 0 रखते हैं। जब y बराबर क्या रखते हैं दोस्तों, 0, तो इसी में रखिए 0। तो x के जैसे का तैसे रहने दीजिएगा, x प्लस y का मान क्या मान लिए हैं, 0, तो 0 लिख देते हैं। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x रुपया 0 रुपया का रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, बराबर में 4। यानी हम y का मान 0 रखे तो y का मान कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। यानी आपको ये वैल्यू समझ में आ गया। ये z बराबर 3x तो निकालना बाद में, पहले इतना बात समझ गए।
क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर में 4 है। अब हम सोचे कि x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान 4 हो जाएगा। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, या ऊपर क्या है, कितना वैल्यू मैक्सिमम कितना 4 चाहिए है ना, तो 4 तक ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ के कॉपी में हालांकि बनाना है, ये सब आप लोग बना लीजिएगा ग्राफ के कॉपी में। यहाँ तो ग्राफ है नहीं, इसलिए इसको हम इसी में बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ग्राफ रहता है, आप लोग जानते हैं, ये वाला वैल्यू एक्स एक्सिस होता है और ये वाई होता है। ये जो होता है दोस्तों, ये वाई अक्ष होता है और ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ई वाला वैल्यू पूरा प्लस में रहता है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4 +5, और ये वाला वैल्यू प्लस में, सब प्लस में होता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4, आगे भी जा सकते हैं +5, और ये सब माइनस में होता है। हालांकि इसका जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं -1 -2, अब अनगिनत लग जा सकते हैं, -1 -2 -3। अब आपको ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले तो आप देखिए, पहले तो आप देखिए कि x का मान क्या ले रहे हैं 0 और y का मान कितना है 4। तो बताइए आप, x और y दोनों के लिए मूल बिंदु पर क्या होता है 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0 होता है। x का मान कह रहा है 0, तो 0 यहीं पे होगा। अब y का मान कह रहा है 4, तो यहाँ होगा। अब बोलिए 0 रुपया और 4 रुपया में दोनों बड़ा कौन है, तो 4। तो जोन बड़ा होगा उसी के सामने बिंदु लिखते हैं। तो 0 और 4 में 4 बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। इसका मान कितना हो गया दोस्तों, तो इसका मान हो गया 0,4। हमेशा पहले x का मान लिखते हैं, दूसरा का में y का मान लिखते हैं। चलिए दूसरा वैल्यू क्या है, देखिए दूसरा वैल्यू क्या है। दूसरा वैल्यू कह रहा है कि x का मान 4 और y का मान 0। अब बताइए x का मान 4 प्लस में कितने होगा, तो x का मान प्लस में 4 ई होगा। तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर 4 है, y के मान 0। अब बताइए 0 रुपया यहाँ पर 0 रुपया है, यहाँ पर 4 रुपया, दोनों में बड़ा कौन है, तो 4 होगा। तो जोन बड़ा होगा उसी के जगह बिंदु लिखा जाता है। तो यहाँ ये 4 बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 कॉमा में 0, y का मान क्या है 0 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये दोनों लाइन को मिला दीजिए, सीधा मिलाना होता है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो सकता है, आप समझ गए, इसको अति से मिलाना होता है। अब देखिए यहाँ तक तो आप 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा क्या करना है, आप ध्यान दीजिए। इसके आगे क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग। इसके आगे हमको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन कह दिया कि z बराबर 3x + 4y पर अधिकतमीकरण मैक्सिमाइज, यानी सबसे अधिक वैल्यू कब होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको तो ये देखना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपको तो यह देखना है कि ये x है और ये y है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले यहीं पर हम लिख देते हैं। ठीक है, पहले तो आप देखिए कि ये जो कथन कहा गया है ये सही है कि गलत। सही रहेगा तो मूल बिंदु की ओर पेंट करेंगे, बात समझ गए। जैसे देखिए, आप नहीं समझे होंगे, सही कहने का मतलब मान लीजिए कि जो बात कहा जाए वो सही होगा तो मूल बिंदु की ओर जाएंगे, मतलब मूल बिंदु यहाँ पर है, लाइन अगर इससे खींचा है, सही रहेगा तो नीचे पेंट करेंगे, गलत रहेगा तो इसको ऊपर पेंट करेंगे। मान लीजिए लाइन अगर एन्नेकारी रहता और सही रहता तो किन्नेकारी पेंट करते, ऊपर करते मूल बिंदु की तरफ, एन्ने तो असत में। अगर सही रहेगा ऐसे खींचल रहेगा, सही वाला में हमेशा नीचे और गलत वाला में ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए कथन आपको क्या दिया हुआ, कथन यह ना दिले है x + y से बड़ा है और बराबर है 4। अब ये हमेशा एकदम रट जाइए कि कोई भी समीकरण रहे, वैल्यू को जांचने के लिए x और y दोनों का मान 0 रखते हैं मूल बिंदु के अकॉर्डिंग। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, x का भी मान 0, y का भी मान 0। तो अगर कोई भी इक्वेशन दे देवे, अगर हमें जांचना है बात सही है कि गलत, तो दोनों का मान 0 रखेंगे। x का भी मान 0 रखिए प्लस y का भी मान 0 रखिए, और इसको जैसे के तैसे छोड़ दीजिए। अब बताइए 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और से बराबर बराबर। अब इस बात जो लिखा हुआ है ये बात सही है कि गलत, अब इसको कैसे पता करेंगे, तो देखिए जिधर नोक रहेगा उधर छोट। अब बताइए क्या 0 जो है छोट है 4 से, नोक मतलब छोट, नोक मतलब क्या होता है छोट, तो क्या 0 जो है 4 से छोट है, तो श्योर है 0। मान लीजिए किसी के पास 0 रुपया है, किसी के पास 4 रुपया है, तो जिसके पास 0 रुपया वो छोट है और जिसके पास 4 रुपया वो बड़ा है। तो
जीरो 4 से छोटा है कि नहीं, तो हाँ सही है, ये बात क्या है, सही है। और जब सही रहता है तो हम पेंट किधर करेंगे, मूल बिंदु की ओर करेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग पेंट करेंगे। पेंट करने का मतलब अगर गलत रहता तो ऊपर पेंट करते, लेकिन सही है तो सही है, तो सही के लिए हम लोग जो है से कहाँ पेंट करेंगे दोस्तों, सही के लिए हम लोग नीचे पेंट करेंगे, यानी ये वाला पेंट करेंगे, नीचे आएंगे। तो देखिए ऐसे ऐसे करके आप पेंट कर दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, टाइप 1 है, टाइप 2 भी हम लोग आगे देखेंगे, ये बेसिक है। इसको क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। अच्छा, ये पेंट करने के बाद दोस्तों आप एक बात बताइए, ये पेंट करने के बाद आप एक बताइए, इसका कई गो बिंदु हो गया, एक बिंदु तो ये हुआ, एक बिंदु तो ये हुआ, और एक बिंदु ये हुआ। हम मान लेते हैं ए बिंदु है, ये मान लेते हैं बी बिंदु है, और ये मान लेते हैं कि ये कौन बिंदु है, सी बिंदु। अब बताइए ए बी सी तीनों बिंदु है, ए का मान कितना है, 0,0, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0। बी का मान कितना है, 0,4, और सी का मान कितना है दोस्तों, तो 4,0। अब इस सब का वैल्यू हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। अब पहले तो लिख दीजिए यहाँ पर ए और बी सी सब का नाम रख दीजिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू कहिएगा कि सर ए का वैल्यू जो है से 0,0 है। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आपको अभी तुरंत बताएं 0,4 है, और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है 4,0। अब इस सब को चेक करना है, सबको चेक करना है। जेड बराबर क्या दिया है, 3x + 4y। अब ये मान हम निकालेंगे जेड का, तीनों में निकालेंगे, जिस बिंदु पर x का मान अधिक होगा, जिस बिंदु पर जेड का मान अधिक होगा वही आंसर होगा, और जिस बिंदु पर जेड का मान सबसे कम होगा वो कम न्यूनतमीकरण हो जाएगा, अधिकतमीकरण में सबसे बड़ा वाला वैल्यू। अब बताइए दोस्तों, पहले तो देख लीजिए जेड का मान यही ना निकलना है, 3x + 4y, ठीक है। देखिए 3x + 4y। अब बताइए हम ए बिंदु पर निकालते हैं, ए बिंदु पर अगर हम कहेंगे आपको जेड का मान निकालने के लिए, तो आप ही लोग बताइए, पहला का x का मान होता है, दूसरा का y का मान होता है, x का मान 0, y का मान भी क्या 0, तो जेड बराबर निकालिएगा, तो 3 गुने x का मान क्या है 0 प्लस 4 गुने y का मान क्या है 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी हम कह सकते हैं कि, एक मिनट, ये नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि जेड बराबर क्या आ गया 0। चलिए ए बिंदु पर जेड बराबर 0 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बी बिंदु पर। अब बताइए जेड बराबर तो वही रहेगा, कितना रहेगा 3x प्लस में रहेगा 4y, और यहाँ बी बिंदु का वैल्यू क्या है, तो बी बिंदु का है 0,4। x का मान 0 होगा, y का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, तो जेड बराबर क्या होगा, 3 गुने x का मान क्या है 0 प्लस 4 गुने y के मान क्या है दोस्तों, तो 4 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब प्लस में 4 से गुना करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी जेड बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो जेड बराबर 16 आ गया, यानी बी बिंदु पर जेड का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब सी बिंदु पर निकालते हैं, तो सी बिंदु पर जेड बराबर तो वही रहेगा, कितना रहेगा 3x प्लस में 4y, और जेड का मान कितना है, भले सी का वैल्यू कितना है, तो 4,0 है। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ पर हम जेड का मान निकालेंगे, तो 3 गुने x का मान कितना है 4, तो 4 प्लस 4 गुने y का मान कितना है, y का मान 0 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, प्लस में हो जाएगा 0, 12 रुपया 0 रुपया कितना हो जाता है 12, यानी हम तीनों वैल्यू पर निकाले, ए बिंदु पर निकाले हैं, ए बिंदु पर निकाले हैं तो जेड का मान कितना आ गया दोस्तों, जेड का मान 0 आ गया है। बी बिंदु पर निकाले हैं तो जेड का मान कितना आ गया है 16 आ गया है, और सी बिंदु पर निकाले हैं तो जेड का मान कितना आ गया है 12। अब आप ही लोग बताइए सबसे अधिक वैल्यू किस बिंदु पर आया है, तो सबसे अधिक मान जो है से बी बिंदु पर आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः बी का वैल्यू क्या है, तो 0,4 पर जेड का मान मैक्सिमम है, क्या है दोस्तों, मैक्सिमम है, यानी अधिकतमीकरण है, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन आपको जो है से ध्यान देना है। सबसे पहले तो क्या कर लेना है, जो भी समीकरण देगा उसका 2 मान निकाल लेंगे, दोनों मान निकालने के बाद दोनों मान को इस पर बैठा देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि समीकरण जो इसमें लिखा गया है ये वाला सही है कि गलत। चेक करने के लिए क्या करेंगे, x और y दोनों का मान 0 रखेंगे, 0 रखने के बाद यहाँ चेक करेंगे, जिधर नोक रहेगा छोट 4 है,
जीरो है नोक छोट है और 4 बड़ा है, तो क्या ये दोनों बात सही है? तो सही बात है, 0 छोट है 4 बड़ा है, सही रहेगा। तो केंद्र की ओर पेंट करेंगे, यानी मूल बिंदु की ओर पेंट करेंगे। और ये लाइन इधर से खींचल रहता है, इधर से खींचल रहता है, तो इन्ने पेंट करते हैं। अगर ये लाइन इधर से खींचल रहता है तो ऊपर पेंट करते हैं, अगर इधर से खींचल रहता है तो इधर। केंद्र मूल बिंदु की ओर पेंट करेंगे, अगर गलत रहेगा तो मूल बिंदु से दूर करेंगे। अब सही होने पर जो है से क्या हुआ, कई गो बिंदु बन जा रहा है इस क्षेत्र का, तो 3 गो, एगो ई बन रहा है, एगो ई बन रहा है, एगो ई। तीनों बिंदु को निकाल लेंगे मान, और मान निकालने के बाद जो जेड का वैल्यू दिया है उसमें रखेंगे। जिसमें अधिक मान आएगा वो अधिकतमीकरण होगा, जिसमें कम आएगा वो न्यूनतमीकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।